संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। समझाऊंगे अब जो जिंदा रह रहे हैं, जो सत्संग सुनते हैं, जो सुन रहे हैं। चेत कर प्रीत कर सत्संग में। अब चेत जा भाई, सत्संग से प्रेम कर ले। अब गुरु रंग देगा नाम के रंग में। सतनाम के रंग में रंग देगा तुझे। और सतनाम बोलने से, बार बार बोलने से परमात्मा नहीं मिलता। सतनाम एक भेद है, इसमें भेद छुपा हुआ है। ये भेद जानना पड़ता है भेदियों से। धन संपत्ति तेरे काम न आवे। आत्मा को बोल रहे हैं, हे आत्मा तू धन संपत्ति जोड़ रही है और लूटने के लिए या बचाने के लिए धन को तू मुकदमेबाजी कर रही है। और धन प्राप्त करने के लिए तू अपने बेटों को, 3 बेटों को, 4 बेटों को तैयार कर रही है कि कब्जा लेके आना है, शादी मार के आओ। क्या कर रही है? उत्साहित कर रही है, कर लो। ये क्या कह रहे हैं? धन संपत्ति तेरे काम न आवे। ये धन, ये मकान, ये संपत्ति तेरे काम नहीं आएगी। है आत्मा, आत्मा की तरफ बोल रहे हैं, तेरे काम नहीं आएगी। जब काम नहीं आएगी तो पकड़ लो, बोलो जो वस्तु हमारे काम नहीं आ रही है पकड़ के ले आवांगे। बताओ क्या करेंगे? छोड़ दो, नहीं तो वो पकड़ेगी हमें। कौन है वो पकड़ेगी? बोलो। फिर छोड़ दो, इससे पहले कि वो पकड़ ले, जकड़ ले हमें, आप ही छोड़ दो उसको। ये श्रीवाणी है। आगे रहन अंधेरी भारी। क्या बात है। शाह काली रात खड़ी है तेरे सामने। हे आत्मा,
काली रात आएगी। कौन सी है वो? लख 84 की, पशु खाने की। पशु का शरीर मिलेगा आत्मा तुझे, गुलाम बन के मारी मारी फिरेगी इस जगत में, फिर चेतेगी। अपना काज करो कुछ दिन है, मैं काज क्या? भक्ति का एक ही कार्य है। मनुष्य तन मिलते ही कार्य तो एक ही था, केवल भक्ति का। बाकी इसके चपेट दिए गए हैं। मन माया ने इसको फंसा लिया, इसको फंसाया गया है। अच्छा ये बताओ, जब फंसाया गया है तो क्या फंसाने से जो फंसे पड़े उनको निकालने वाले नहीं आओगे यहां पर? वो भी आएंगे, वो भी मिलेंगे। भाई फंस तो गया, अब निकल ले जी। कैसे निकलूं? तरीका तो हम बता देंगे भाई। इन्हीं के बीच में रहो, सतनाम की डोरी पकड़ ले अंदर से, इनमें रहो, खाना पीना खा, अपनी भक्ति का कर्म कर साथ में। फिर अच्छा ये बताओ, दो हैं और सामने तालाब है। एक तो तैरना सीख गया, एक को तैरना नहीं आता, और इस किनारे से परले किनारे जाना है। दृष्टांत नया आ रहा है, समझ लो। पहले दो खड़े हैं, एक तैराक है, तैरना जानता है, एक को तैरना नहीं आता, और जाना उधर पक्का परली साइड में है। अब दोनों चल पड़े। तैराक तो तैरता 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 चला गया, और जिसको तैराकी नहीं आती थी 2-3 फुट चल दे आगे, गुड़ 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 के डूब गया। क्या हो गया? भव सागर में डूब गया। क्या भव सागर में डूब तो लिया वो तैरता तैरता परले किनारे चला गया। जरा देखना, जब तक किनारे परले पे नहीं गया था तो भव सागर में तो वो भी था। नया दृष्टांत आ रहा, समझ लो। क्या भव सागर? जल? अरे जल से तो निकल गया वो जल में डूब लिया। क्या जल? भव सागर। भव सागर में जिसको तैरना नहीं आता था डूब लिया वो तो। और जो परले पार जा रहा है, क्या जल से के बीच से नहीं जा रहा है वो? क्या ये भव सागर से तो निकलता जा रहा है। और जो डूबा उसने भी तो उसमें से तैर के जाना था, वो डूब गया। क्यों? तैरना नहीं आता था और तैरना नहीं सीखा। क्या तैरना आना? आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी हो जाना, और फिर भक्ति धन कमाना। ये सोच लो। और बता दे आपको, ये भवसागर क्या है? माता के गर्भ में आना और जाना, आना और जाना, यही है। ये जन्म मरण है। और आत्मा को रोग लगा हुआ। ये क्या रोग है? कर्म का रोग है। कर्म खाता है इसके साथ, पुण्य और पाप कर्मों का कर्म का खाता ये साथ लिए बैठी है। इसी के आधार पे सोचो, देखो ये बात। कि कर्म बन तो गया, उसको काटा कैसे जाएगा? काटने की विधि संत बताते हैं कि कर्म कटता है, कट सकता है। ऐसा नहीं है कट सकता है, विधि जान के कटता है कर्म। जगत जाल में फंसो ना भाई, बीस दिन रहो भजन में, दिन रात सीवन भजन करते रहो। यह देख सरता रही। अब अगर भक्ति नहीं करी सत्य पुरुष की, नीचे ऊपर की नहीं है, केवल एक परमात्मा की। अगर जो अनेक परमात्मा मान के कर रहा है, डूब गया वो तो डूब लिया हमसे पहले। वो दिख रहा है, वो तो डूबना बेचारे ने, कुछ नहीं मिलना। एक पिता को छोड़ दिया
चाचे ताऊओं को सारा गांव को पता लग गया कहने प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, संपत्ति नहीं मिलेगी, एक पिता से मिलती है वो तो, एक परमात्मा की भक्ति से मिलेगी, अन्य की भक्ति से नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलता। फिर क्या होगा? मनुष्य तन छीन लिया जाएगा। सुनो, पहले यहां का दशा पिंड का बढ़िया है। माता पिता ने बहुत पूंजी कमाई और एक पुत्र उनका, बेटा 50 लाख रुपए तुझे दे रहे हैं, व्यापार करने चला जा और धन कमा के ले आना। ले गया, होटल में चला गया, घंटी बजावे और नौकर आवे, भोजन लिया, ये लिया, शराब लिया, कबाब लिया, फला लिया, लेता रहा। पैसे खर्च होते रहे, कमाई तो करी नहीं। वो 1 वर्ष में सारे पैसे खत्म हो गए और फिर वापिस आता घर। बोलेंगे माता पिता, बेटा क्या कमाई करके लाया? अब बोल रही नहीं, वो नीची गर्दन करके खड़ा है। अरे तेरे से पूछ रहे हैं, बता दे क्या कमाई करके लाया? पिताजी सारा धन खत्म हो गया। शाबाशी देंगे माता पिता? नहीं, धमकाएंगे उसको। और पता क्या कहेगा वो? अब एक मौका और दे दो जी, 50 लाख दे दो एक बार। मौका नहीं मिलेगा भाई। अविनाशी पिता पूछेगा, स्वां धन दिया था हे आत्मा तेरे को, और तेरे को मनुष्य धन दिया था, भक्ति धन तो नहीं कमाया। आत्मा मांगेगी एक जन्म और दे दो, नहीं मिलता तेरे को, दंड मिलेगा तुझे। 84 में जा, यह दे ही फिर हाथ नहीं आवे, फिर 84 बन में। सिमरण करो गुरु को सेवो, कोड वर्ड है ये, छुपी बातें इसमें। सेवा किसकी करेंगे? जो सामने होगा उसी की तो सेवा करेंगे। अरे शब्द की सेवा कैसे करेगी सुरती? जब सुरती सामने आएगी, वो सुर शब्द योग होगा। चल रहो आज गगन में, वो तो गगन में गए भाई, फिर हाथों हाथ नहीं चढ़ेगा सारा काम। फिर गगन में कैसे चढ़ेंगे हमें? कौन चढ़ाएगा गगन में? ये सारी बातें छुपी हुई हैं। कल की खबर काल फिर लेगा, फिर वहां पे चलो। अगर मैं, अगर तुमने कल पे टाल दिया और आज नहीं करा तो खबर ली जाएगी, काल लेगा उसका। फिर पछताएंगे, रोएंगे, पीटेंगे अपने आप को। आज चेत जाओ, भक्ति भेद नहीं है तो पूछ लो, जान लो, है हमारे पास पूरा भेद है। जिज्ञासु योग्य व्यक्ति को मिल जाता है, संशय नहीं है इसमें। जो कल पे टाल रहा है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, वो कल तो काल के हाथ में है। मौत कितनी दूर है? बिल्कुल निकट खड़ी है। हृदय गति रोक देगा, मौत हो जाएगी। जगह पे सो रहे हो अपने बेड पे, हृदय गति रोक देगा। कहते रहते अपने आदमी पड़ोस में और रिश्तेदारों में, जी रात को सोया था जी, फिर सुबह खत्म पाया, न बोला, न मांग करी, न शोर करया, बस। फिर बोलो आप, बोलने भी नहीं देते हैं, वो चुप कर देते हैं और बटन दाब दिया बस। राधा स्वामी कहत समझाई, सबको एक वचन में। ये एक ही वचन है, ये एक ही श्रीवाणी है। वचन मैंने सारा पूरा का पूरा ये श्रीवाणी का एक वचन माना जाता है। और एक बार कह दिया, सबके लिए कह दिया। जो जान गया भाई बच जाएगा, जो नहीं तैरना जानना चाहता वो डूबेगा। तैरना तो सीखना ही पड़ेगा आत्मा ने।
सारे जीव कोई 4 पैरों पर चलता है, कोई रेंग कर चलता है, सीधा कोई नहीं खड़ा, सब नीचे गर्दन पड़ी। जरा देखना, जब मौका देता ना मालिक, तन देता मनुष्य का आत्मा को, ये सीधा खड़ा है। क्या हो गया? खड़ा ही है। जब खड़ा है तो चलेगा और जाएगा कहीं ना कहीं। सुनना है सुन लो। 4 पाई पर सोए पड़े हम, कोई काम नहीं कर रहे पड़े। क्या होगा? पहले बैठेंगे, अवस्था बदली है। बैठने वाला कार्य जो बैठे होता है सब कर देंगे हम। उठने वाला कार्य बैठने से नहीं हो रहा। बोलो, अवस्था 3 अपनी, सोए पड़े, हाँ कोई काम नहीं कर रहे। अब बैठ गए, बैठ के करने वाला सारा कार्य कर सकते हैं। खड़े होकर के काम करना जो था वो नहीं कर पा रहे हम, फिर हम खड़े हो गए, अब सब कुछ करेंगे, सारे काम अब करेंगे हम। खड़े होते ही चलेंगे भी और सारे काम करेंगे। क्या हो गया मनुष्य तन में? हमें खड़ा कर दिया, खड़ी गर्दन दे दी है। ये कितना सुंदर है मनुष्य तन, तुलना कर लो सारे जीवों से, बहुत सुंदर है ये। चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, क्या इसकी तुलना में वो सुंदर हो सकते हैं? कभी कभी नहीं। किसी की चोंच है, किसी के मुखड़े ऐसे, किसी के दांत ऐसे हैं। देख लो, कोई भी सुंदर शरीर नहीं है मनुष्य जैसा। और दूसरी बात, कर्म योनि है मनुष्य तन, वो भोग योनि है। कौन है वो? गुलाम है। वो गुलाम है, मनुष्य आजाद है। फिर आजादी बरकरार रहे, गुलाम ना हो हम, ये मौका भी आज है कि हम आजाद तो रहें कम से कम। क्या है वो? आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान का बीज डल जाए आत्मा में, फिर मनुष्य तन मिल जाएगा, आजादी मेंटेन रहेगी, फिर आगे फिर भक्ति कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का ये पड़ाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।